हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले बैकएंड मास्टरी विद नोड.जेएस की वीडियो में मैंने आपको असिंक रैपर के बारे में बताया था कि असिंक रैपर क्या चीज़ है और क्यों यूज़ करना चाहिए। तो ऐसे ही हम आज भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि जब भी आप बैकएंड बनाओगे तो वहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी, चाहे वो नोड.जेएस में, चाहे वो पाइथन में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। ये जो कंसेप्ट बेसिक चीज़ें होती हैं इनकी आपको जरूरत पड़ती रहती है। हाँ, किसी फ्रेमवर्क में ये आपको बने बनाए मिल जाते हैं, कहीं पर आपको खुद ब खुद सेट करने पड़ते हैं। तो वो सब अलग अलग डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस पर। तो अभी आज जो हम करने वाले हैं वो है एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे और ग्लोबल एरर हैंडलिंग देखेंगे। हाँ जी, तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं ग्लोबल एरर हैंडलिंग। हाँ जी, ग्लोबल एरर हैंडलिंग कराऊंगा। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एरर स्ट्रक्चर। हाँ जी, एक एरर स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। मैंने आपको ना कंट्रोलर के अंदर एरर थ्रो एरर करवा के दिखाया था ना, तो जो वो एरर क्लास थी ना उसी को मैं एक्सटेंड करूंगा अपनी एक कस्टम एपीआई एरर की क्लास के अंदर। ठीक है, अपनी एक कस्टम क्लास बनाऊंगा और वहां से हम अपने एरर को थ्रो करेंगे। ठीक है, कैसे थ्रो करेंगे अभी बताता हूँ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, यहीं पर हम इसी को कॉपी कर लेंगे और यहीं पर बाहर में पेस्ट कर देंगे और इसका जो नाम है वो चेंज कर देंगे। हाँ जी, और एक चीज और, इतने पेस्ट हो रहा है, मैं आपको एक चीज और बता दूं। यहाँ पर जो पुराने वाला था ना, यहाँ पर जो हमारा ये था असिंक राउटर मिडलवेयर के अंदर असिंक रैपर था जो ये, इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस करे थे। जैसे कि इसके अंदर मैंने ये जो फंक्शन को कॉल कर रखा है ना, यहाँ पर रिक्वेस्ट हैंडल को, यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट नहीं भेजा था, जिसकी वजह से एरर आ रहा था। और बस मेन तो यही प्रॉब्लम आ रखी थी। और बाकी मैंने काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से हटाया इसको और यहाँ पर जब आप जाओगे कंट्रोलर्स के अंदर तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इंपोर्ट करा है। तो वो आप भी कर लेना, वरना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रखना है तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके साथ। तो अभी यहाँ पर चलते हैं और नए वाला प्रोजेक्ट जो हमारा कॉपी हो चुका है इसका नाम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर असिंक रैपर से हम हटा के यहाँ पर इसको 15 करेंगे और 15 के अंदर मैं यहाँ पर इसका जो नाम है वो रखना चाहता हूँ ग्लोबल एरर हैंडलिंग, है ना। ग्लोबल एरर रख देते हैं या फिर, और ग्लोबल एरर के साथ साथ एक काम करते हैं, यहाँ पर रेस्पॉन्स RES एंड ERR हैंडल कर देते हैं। हैंडल ठीक है, रिस्पॉन्स और एरर को हम यहाँ पर हैंडल करना सीखेंगे। ओके, अब ये TS फाइल खुल गई, मेरे को जरूरत नहीं थी इसकी। डोंट सेव या सेव, मेरे को नहीं पता, कैंसिल कर दो। ये खुली क्यों है, नहीं, डोंट सेव कर दो इसको। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर हमारी काफी सारी फाइल्स आ चुकी जो कि हमने पुराना प्रोजेक्ट ही कॉपी कर रखा है ना। तो यहाँ पर URL कंट्रोलर खोल लेता हूँ और एक मिडलवेयर जो है इसको ओपन करके रख लेते हैं। अब यहाँ पर एक और मिडलवेयर मैं ऐड करूंगा, पर उससे पहले कुछ क्लासेस बनाऊंगा, कुछ यूटिलिटी क्लासेस बनाऊंगा जो कि हमारी यूज होंगी एपीआई रिस्पॉन्स और एपीआई एरर के अंदर। ठीक है, मतलब कि एक रिस्पॉन्स का एक हम स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे यहाँ पर, है ना, कि सक्सेस होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। तो वो स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे सबसे पहले और फिर ग्लोबल एरर को हैंडल करेंगे कि किस तरीके से हमको एरर को हैंडल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम यहाँ पर फोल्डर बनाऊंगा, यहाँ पर एक इस अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूटिल्स, और इसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा एपीआई रिस्पॉन्स के नाम से, API response.js। ठीक है, और यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ, क्लास API रेस्पॉन्स, पूरा लिख लो या थोड़ा लिख लो, वो आपकी चॉइस है। प्योर API रेस लिख देता हूँ या रेस्पॉन्स पूरा भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा, एक क्लास बनाऊंगा सिंपल और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर डालूंगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले होगा हमारा स्टेटस कोड। ठीक है, और डेटा होगा, कोई भी डेटा अगर आपको भेजना है, और एक मैसेज होगा। ठीक है, मैसेज, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू में बाय डिफॉल्ट सक्सेस दे देता हूँ, SUCCESS सक्सेस। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर रख सकते हो। और उसके बाद आपको करना क्या, दिस डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू स्टेटस कोड और दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, एंड यहाँ पर दिस डॉट मैसेज इक्वल टू मैसेज, और यहाँ पर एक और आएगा दिस डॉट SUCCES सक्सेस इक्वल टू, अगर देखो यहाँ पर जो सक्सेस है वो ट्रू हो जाएगी और फॉल्स होगी, है ना, लेकिन वो डिपेंड करेगी हमारे स्टेटस कोड पर। किस पर, स्टेटस कोड पर डिपेंड करेगी। कोई भी अगर जो भी स्टेटस कोड आप भेजोगे उसके अकॉर्डिंग वो ट्रू या फॉल्स हो जाएगी। तो साफ सीधी बात है, अगर 400 से कम है स्टेटस कोड, अगर 400 से कम है तो ट्रू हो जाएगा। तो स्टेटस कोड जो है, एक सेकेंड, स्टेटस
जो कोड है हमारे पास अगर बड़ा है, सॉरी छोटा है 400 से, तो हमारा वो ऑटोमेटिकली ट्रू आ जाएगा, वरना यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक एपीआई रिस्पॉन्स की क्लास बना ली है। अब हम जहां पर भी हमको एपीआई रिस्पॉन्स भेजना होगा हम इस तरीके से भेजेंगे। ये हमने एक अपना स्ट्रक्चर बना लिया है। हमारा जो रिस्पॉन्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का होगा। उसके अंदर एक स्टेटस कोड होगा और एक सक्सेस होगा और एक मैसेज होगा और साथ में एक डेटा होगा, अगर डेटा के अंदर कुछ डालना चाहोगे तो, वरना सबके अंदर नल भी भेज सकते हैं हम बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर मैं बाय डिफॉल्ट भेज देता हूँ नल, और अगर आप स्टेटस कोड नहीं भेजते हो तो मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 200 भेज देता हूँ। बाय डिफॉल्ट 200 है। ठीक है, सेव करते हैं इसको और बंद कर देता हूँ। ठीक है, बंद बाद में करते हैं, पर इसको पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं एक बार। एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट कर लिया एपीआई रिस्पॉन्स को। अब यहाँ पर जाएंगे इधर और यहाँ पर अब एपीआई रिस्पॉन्स को कॉल कर लेंगे। हाँ जी, यहाँ पर कैसे कॉल करेंगे देखो, अभी देखते जाओ। एपीआई इंपोर्ट एपीआई रिस्पॉन्स फ्रॉम utils API res.js। अब यहाँ से मैंने एपीआई रिस्पॉन्स को ले लिया। अब कहाँ पर मैं एपीआई रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर भेज रहा हूँ ना। अब मेरे को कुछ नहीं करना, सिंपल ये जो डेटा है ना, ये सक्सेस है, डेटा है, मैसेज है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगा न्यू एपीआई रेस। ठीक है, एपीआई रिस्पॉन्स, एक नया एपीआई रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके अंदर स्टेटस कोड डालो ये, और साथ में नंबर या डेटा डालो, आप जो भी आपको डेटा डालना, जैसे ओबीजे, और कोई मैसेज अगर डालना है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे कि URL इज सॉर्टेड। ठीक है, सिंपल सॉर्टेड, जो भी था इसका मैसेज वो आप डाल सकते हो। तो मैंने ये मैसेज डाल दिया। अब देखो आपको कितना इजी पड़ रहा है यहाँ पर सब कुछ करना, तो सिर्फ एक लाइन के अंदर ही हम सारा का सारा काम कर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर भी ऑल सॉर्टेड URLs यहाँ पर मैसेज भेज दिया, तो यहाँ पर ये भी हम डाल देंगे। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा न्यू एपीआई रेस्पॉन्स, और यहाँ पर मैं सबसे पहले भेजूंगा स्टेटस कोड जो कि है 200, और साथ में अगर भेजना चाहो तो भेजो स्टेटस कोड, वरना मत भेजो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और भेज देना ही ज्यादा बेटर है। डेटा में आप भेज सकते हो URLs, हाँ जी भेज सकते हो, क्या भेजनी पड़ेगी। और मैसेज में भेज सकते हो आप एक स्ट्रिंग, जिसमें आप भेज दो यहाँ पर ऑल URLs। ठीक है, ऑल सॉर्टेड URLs है ना, सॉर्टेड भी लिख देते हैं यहाँ पर, सॉर्टेड URLs। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया किस तरीके से हम एपीआई रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही क्यों ना एक एरर क्लास भी बना ली जाए, है ना, एक ऐसे ही एक एरर क्लास भी बना ली जाए कि भाई एक एरर ऐसा होगा, है ना। तो एरर का भी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए पर्टिकुलर। तो यहाँ पर हमने एपीआई रिस्पॉन्स अगर जब भी भेजना होगा तो हम इस तरीके से भेजेंगे। न्यू लगाते हैं क्योंकि एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है हमको इस क्लास का, और ऑटोमेटिकली एक जावास्क्रिप्ट तो आपको अगर आती है तो आपको ये कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर आपको थोड़ा सा कम आता है तो मैं इसका मतलब बता देता हूँ। सिर्फ इतना है कि जब भी आप यहाँ पर ये चीज लिखते हो तो इसका मतलब है कि भाई एक नया ऑब्जेक्ट बना दो इस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना दो, और उसके अंदर जो स्टेटस कोड और डेटा और मैसेज सक्सेस है ना, उसके अंदर ये वाले ऐड कर दो, और वो एक ऑब्जेक्ट बना के और यहाँ पर JS1 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना ये डेटा जाने के बाद, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो बस इतना ही करना था, सिंपल, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं आपको। तो यही हमारा एक रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर। अब एपीआई एरर का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम यहाँ पर एक, और यहाँ पर मैं फाइल बनाऊंगा एपीआई एरर के नाम से .js, और यहाँ पर मैं सेम टू सेम वही काम करूंगा जो मैंने पहले किया था, क्लास बनाऊंगा एक एपीआई एरर के नाम से। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे, देखो, जब भी मैं एक एरर बनाऊंगा ना तो जावास्क्रिप्ट अपने आप नहीं समझ पाएगी कि ये एरर है ना। तो एक ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट Node.js के अंदर जो एरर क्लास है ना, देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। इधर चलते हैं, फायरफॉक्स ओपन करता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ नोड, एक सेकेंड, अपडेट हुआ है क्या ये, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ नोड एरर, Node.js एरर लिख देता हूँ, Node.js एरर क्लास। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको काफी सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। जब भी आपको कोई भी नया एरर का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप लिखते हो न्यू एरर या फिर थ्रो एरर कर देते हो, है ना। तो यहीं पर आपको एक चीज और करनी है, हम एक कस्टम एरर बना सकते हैं, कस्टम एरर क्लास बना सकते हैं। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। तो कस्टम एरर क्लास बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एक क्लास बनाओ और उसको एक्सटेंड कर दो। हाँ जी, एक्सटेंड कर दो, मतलब कि उसको इनहेरिट कर लो। जो एरर क्लास है ना, बाय डिफॉल्ट जो एरर क्लास बनाई गई है Node.js के द्वारा, उससे उसको इनहेरिट कर लो। तो अब जब आप थ्रो एपीआई एरर करोगे ना तो ऑटोमेटिकली एरर थ्रो हो जाएगा। हाँ जी, एक एरर थ्रो हो जाएगा। तो अब यही है, इसके अंदर मेनली हमने जो फोकस करना था वो इतना ही था। अब देखो, इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्टर, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम स्टेटस कोड लेंगे, बिल्कुल लेंगे, स्टेटस कोड लेंगे, साथ में हम एक मैसेज भी लेंगे, और उसके बाद एक एरर भी लेंगे। एरर, जो भी एरर आए होंगे बाय डिफॉल्ट एक एम्प्टी लिस्ट रख देते हैं यहाँ पर। और मैसेज अगर नहीं दिया जाता है यहाँ पर तो हम समथिंग वेंट रॉन्ग लिख देते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया
यहाँ पर एस बड़ा चाहे तो कर लो, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं। और स्टेटस कोड भी मैं 500 दे देता हूँ। अगर स्टेटस कोड नहीं देते हो तो यहाँ पर 500 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एरर की एक एम्प्टी लिस्ट रख लिया कि भी कितने सारे जितने भी एरर्स आएंगे वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे एक लिस्ट बन के। और यहाँ पर हम एक स्टैक भी रखेंगे, स्टैक जितना भी रिकॉर्ड होता है अपना पूरे एरर के स्टैक का, कि कौन सी फाइल्स के अंदर से कौन सी फाइल इंपोर्ट होकर कौन से फाइल्स में एरर्स कौन कौन से एरर्स आए हैं, तो वो सभी पूरा रिकॉर्ड होता है स्टैक के अंदर। बाकी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से। अभी हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, तो यहाँ पर दिस डॉट स्टेटस कोड लिख देते हैं। दिस डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू हमारा हो जाएगा स्टेटस कोड, जो भी हमारा स्टेटस कोड होगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने एरर क्लास हैंडल करी है ना, मतलब कि जो एरर क्लास हमने बनाई है अपनी, उसके अंदर हम मैसेज भेज देंगे, सुपर को कॉल कर देंगे और उसके अंदर हम मैसेज भेज देंगे यहाँ पर, ठीक है। जो हमने यहाँ पर एक्शन कर दी ना एरर क्लास, उसका कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया है और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या भेज दिया है, एक मैसेज भेज दिया है, ठीक है। जो भी मैसेज यहाँ से आएगा वो एरर क्लास में भी चला जाएगा। उसका भी ऑब्जेक्ट जो बन के जो कंस्ट्रक्टर होता है, जो क्लास का सिस्टम, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप ये चीज नोट कर लो, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आपको क्लासेस नहीं सिखा रहा हूँ। बस ये समझ लो, ये एक हम अपनी एपीआईज को हैंडल करने के लिए शॉर्ट तरीके बना रहे हैं। ये तरीके हमको यूज करने ही पड़ेंगे हर एक प्रोजेक्ट में। हाँ जी, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब जरूरी नहीं है यूज करने, क्योंकि देखो इससे पहले मैंने आपको प्रोजेक्ट बनवा दिया है पूरा, जिसमें हम इन चीजों का यूज कर रहे हैं, बट बिना एक क्लासेस बनाए ना। डायरेक्ट आप मैसेज भेज रहे हो, डायरेक्ट आप एरर को हैंडल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ये चीजें बस आपके काम को आसान बना देती है और इजी बना देती है और जल्दी काम हो जाता है आपका। एक बार मेहनत लगती है इसको सेटअप करने में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस डॉट स्टैक इक्वल टू स्टैक, सिंपल स्टैक में रख देंगे। और यहाँ पर दिस डॉट एरर्स इक्वल टू हम रख देंगे यहाँ पर एरर्स। और उसके बाद एक मैसेज भी, और मैसेज ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं। और एक यहाँ पर बनाएंगे दिस डॉट सक्सेस, UCCESS, सक्सेस इक्वल टू फॉल्स। देखो एरर है तो सक्सेस हमेशा फॉल्स ही होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पर। अब जो ये गाइस एरर की क्लास है ना, इसके अंदर हमें काफी सारी चीजें थोड़ी सी अलग करनी पड़ जाती हैं। जैसे कि जो स्टैक है, अगर वो है तो हम स्टैक रखेंगे इफ स्टैक। अगर स्टैक मिला है हमको तो हम यहाँ पर दिस डॉट स्टैक के अंदर हम रखेंगे स्टैक को, ठीक है। अगर हम स्टैक भेजते हैं तो हम ये वाला स्टैक रखेंगे, वरना हम क्या करेंगे, जो भी स्टैक ट्रेस है उसको कैप्चर करेंगे, ठीक है। एल्स में हम क्या करेंगे, एरर एरर डॉट कैप्चर स्टैक ट्रेस। ये एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, जो कि आपके स्टैक को डाल देगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम दिस भेज देंगे सबसे पहले, तो कि भाई ये लो दिस, और तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम भेजेंगे दिस, और दिस डॉट कंस्ट्रक्टर ये अपने आप ही स्टैक को डाल देगा, स्टैक को सेट कर देगा। ओके, बस इतना ही करना था। आपकी जो एरर क्लास है वो भी तैयार हो चुकी है। अब एरर क्लास का फायदा क्या हुआ, ठीक है। देखो अभी वेट करो, बताता हूँ अभी आपको एरर क्लास का क्या फायदा है। अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर एरर भेज रहे हैं कि अगर सॉर्ट आईडी नहीं है तो यहाँ पर एरर भेज देते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, थ्रो न्यू एरर, ठीक है, थ्रो न्यू एपीआई एरर। जो मेरा एपीआई एरर है उसको इंपोर्ट कर लेंगे और यहां से मैं थ्रो कर सकता हूं उस एपीआई एरर को। कैसे थ्रो करूंगा, सिंपल, सबसे पहले यहाँ पे भेजूंगा स्टेटस कोड, ठीक है, और उसके बाद मैं मैसेज भेजूंगा कि भाई शॉर्ट की जो आईडी है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड। ओके, उसके बाद मेरे को एरर्स भेजने हैं। कुछ एरर है, स्टैक है तो भेजो, वरना मत भेजो। अगर आप चाहते हो कि कोई डेटा आप रखना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप रख सकते हो। ठीक, कैसे रखोगे, सिंपल, यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर डेटा रख लो। एक नहीं, यहाँ पर जाओ, मैसेज के बाद कोई भी अगर डेटा, छोटा मोटा डेटा अगर भेजना पड़ जाए कभी, तो यहाँ पर नल रख सकते हो, ठीक है। अगर भेज दिया तो ठीक है, वरना नल रहेगा। डेटा में दिस डॉट डेटा में नल डाल देता हूँ, नल। ओके, तो यहाँ पर ये सब कुछ सेट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो आ जाएगा। देखो अब ये जो रिडायरेक्ट यूआरएल है, यहाँ पर मैं सॉर्ट आईडी नहीं भेजूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं सॉर्ट आईडी को नहीं भेजूंगा। और सेम टू सेम इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। अब देखो आपको ज्यादा कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो पहले आप क्या करते थे, एरर के लिए आप पूरा का पूरा रिस्पॉन्स सेट करते थे कि मैसेज नहीं मिला है, यूआरएल नॉट फाउंड सक्सेसफुल, स्टेटस वगैरह सब कुछ सेट करना पड़ता था, है ना। तो अब क्या है, अब आप सिंपल यहाँ से एरर को इस तरीके से एक लाइन में हैंडल कर सकते हो। कैसे करोगे, सिंपल, अगर यूआरएल मिल गया, अगर कोई यूआरएल फाइंड करते हो आप और उसका अगर ऑब्जेक्ट मिल जाता है डेटाबेस के अंदर तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो हम यहाँ से एरर थ्रो करवा देंगे कि यूआरएल नॉट फाउंड, ठीक है, क्या यूआरएल
नोट फाउंड। जो भी आपने आईडी भेजी थी उस पे जो डिपेंड यूआरएल थी, रिडायरेक्ट यूआरएल, वो हमको नहीं मिली, तो यूआरएल नोट फाउंड हम यहाँ पे एरर को थ्रो कर देंगे। हाँ जी, ठीक है। जैसे ही एरर थ्रो होगा वहीं पर, बिल्कुल यहीं पर हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट कर जाएगा। प्रोग्राम नहीं, ये जो फंक्शन है ये एग्जिट कर जाएगा यहीं पर, और तुरंत हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे यहाँ मिडलवेयर के अंदर असिंक हैंडलर में। यहाँ पर वो थ्रो, जैसे ही हम थ्रो करेंगे ना, यहाँ पर आ जाएगा एरर, और कैच क्या करेगा, उस एरर को कैच कर लेगा। हाँ जी, उस एरर को कैच कर लेगा जो हमने थ्रो करा, जो हमने फेंका है। ठीक है, तो ये था हमारा थ्रो का सिस्टम। अब देखो हमारा फंक्शन जो है कितना छोटा हो गया है। हमने एपीआई रिस्पॉन्स को भी हैंडल कर लिया है और एपीआई एरर को भी हमने यहाँ पर हैंडल कर लिया है। अब देखो जब भी आपको एरर भेजना है, जैसे यहाँ पर अगर आपको एरर भेजना है तो सिंपल इस तरीके से लिख दो, और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि भाई यूआरएल इज रिक्वायर्ड। जो भी आपको यूआरएल देनी है वो रिक्वायर्ड है, वो भेजो पहले, तो तब आगे जाके काम होगा। अगर आप चाहते हो इसके साथ कोई डेटा भेजना तो आप डेटा भी भेज सकते हो, नहीं भेजना चाहते तो मत भेजो। यहाँ पर देखो अभी एरर हमारे सारे तरीके से हैंडल हो चुके हैं, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अभी भी कुछ एरर्स ऐसे हैं जो आपको हैंडल करने पड़ेंगे। हाँ, उसी के लिए हम बनाने वाले हैं एक नया ग्लोबल एरर हैंडलर। हाँ जी, बाद में बनाऊंगा, पहले आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं cd करता हूँ 15 के अंदर, और इसके अंदर मैं npm रन dev करता हूँ एक बार, और हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम यहाँ पर। और ये हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम पोस्टमैन पे चलते हैं और यहाँ पर रन करके देखते हैं एक बार। गेट यूआरएल करेंगे, गेट हो चुकी है हमारी यूआरएल। अब देखो किस तरीके से एक स्ट्रक्चर वाइज हमारे पास डेटा आ रहा है। कैसे, देखो एक स्टेटस कोड आया 200 का, ठीक है, और यहाँ पर भी देखो 200 का स्टेटस कोड है। स्टेटस कोड आप यहाँ पर भी देख सकते हो। उसके बाद मैसेज है, मतलब डेटा भी है, मैसेज भी है और सक्सेस भी है। तीनों चारों चीज हमारे पास अच्छे फॉर्मेट में हमारे पास आई है ना। तो यही है हमारा काम, एक चीज को अच्छे से संभालने का। और देखो अब कोई भी अगर एरर आता है, जैसे कि मैं ऐड यूआरएल करता हूँ और इस ऐड यूआरएल के अंदर मैं बॉडी को नहीं भेजता, ठीक है, नन कर दूंगा, या फिर एक काम करते हैं बॉडी को भेज देते हैं, जो यूआरएल है मैं उस फील्ड को ही नहीं भेजता, यहाँ पर अब सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर देखो कितने अच्छे तरीके से एरर जो है वो हैंडल किया जाएगा। देखो सक्सेस जो है वो फॉल्स हो गई, और मैसेज क्या है, समथिंग वेंट रॉन्ग। बट अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई है कि जो मैंने एरर भेजा था वो तो आया ही नहीं। जैसे क्रिएट यूआरएल में अगर यूआरएल नहीं देते हो आप बॉडी के अंदर, तो मैंने एरर भेजा था कि यूआरएल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, यूआरएल इज रिक्वायर्ड, बट ये मैसेज तो हमको देखने को मिला ही नहीं मिला ना। और एक स्ट्रक्चर जो हमको मिलना था वो भी नहीं मिला। तो उसको देखने के लिए आप क्या करोगे, जो असिंक रैपर है ना, इसके अंदर है गड़बड़ हमारी। देखो यहाँ पर एरर को कैच किया गया, जब एरर को कैच किया यहाँ पर, तो जो भी एरर यहाँ पर आया है इस एरर के अंदर, ठीक है, तो देखो यहाँ पर कंसोल लॉग भी हो रखा है। तो एपीआई एरर क्या है, यूआरएल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सक्सेस देखो क्या है, फॉल्स, और एरर क्या है, ये सिंपल, और स्टेटस कोड क्या है, ये देखो सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो डॉट करके हम एक्सेस भी कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या चीज करनी है आपको, जो res.send है ना, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करने हैं आपको। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आप सिंपल आप एपीआई रेस्पॉन्स को भी कॉल कर सकते हो, एपीआई रेस्पॉन्स, और यहाँ पर न्यू लिख देंगे हम, न्यू एपीआई रेस्पॉन्स, और जो भी स्टेटस कोड आएगा, ठीक है, एरर के अंदर जो भी स्टेटस कोड होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे error.status कोड, ठीक है। जो भी स्टेटस कोड होगा एरर के अंदर वो यहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर हम वो भी भेज देंगे, error.status कोड यहाँ पर हम भेज देंगे। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमको क्या भेजना है, हमको डेटा भेजना है। डेटा कुछ होगा एरर के अंदर तो ठीक है, वरना error.data, ओके। उसके बाद error.message भेज देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इस तरीके का एक एपीआई रिस्पॉन्स बनाया है और यहाँ पर भेज दिया है। अब यहाँ पर एक नया एरर आ गया, ठीक है। नया एरर क्या है, यहाँ पर .js नहीं लगा रखा, इसलिए वो नया एरर आया होगा, पक्की बात है। देखो चल गया हमारा सिस्टम सारा, है ना। दोबारा से रन करता हूँ तो देखो अब एक स्ट्रक्चर में हमारे पास एरर आया है। एक तो 401 आया अनऑथोराइज्ड, कि भाई यहाँ पर जो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अनऑथेंटिकेटेड है। बाकी 401 हटा देंगे हम यहाँ से। आप यहाँ पर देख सकते हो, फायरफॉक्स या किसी भी ब्राउजर को आप ओपन करो और यहाँ पर आप देख सकते हो HTTP स्टेटस कोड्स, जो भी आपको स्टेटस कोड भेजना हो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। बैड रिक्वेस्ट का, जैसे कि जो क्लाइंट साइड एरर होते हैं, बैड रिक्वेस्ट का 400 है, तो हम 400 भी भेज सकते हैं। 401 भेजने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम 400 ही भेज सकते हैं। 400 भेजोगे तो ज्यादा अच्छा आपको शो होगा, बैड रिक्वेस्ट यहाँ पर शो होगी। पोस्टमैन में चलते हैं इधर, और अब मैं सेंड करता हूँ तो यहाँ पर 400 आएगा बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो देखो स्टेटस कोड 400 है, डेटा हमारे पास नल है, मैसेज आया हमारे पास यूआरएल इज रिक्वायर्ड, यूआरएल हमको चाहिए, और सक्सेस आ गई हमारे पास फॉल्स। तो ये आप समझ रहे हो कि ये कितना एक स्ट्रक्चर वाइज हमारा सारा का सारा प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर वाइज काम करेगा, ठीक है। अगर कोई एरर आता है तो उसको एरर हैंडल करा जाएगा असिंक रैपर के द्वारा, और असिंक रैपर
क्या करेगा, उसमें से स्टेटस कोड निकाल लेगा और एपीआई रिस्पॉन्स का एक नया ऑब्जेक्ट बना के एक तरीके से एरर भेजेगा। एरर का मैसेज उसमें होगा, एरर का डेटा अगर कोई है तो वो उसमें होगा, सक्सेस अपने आप ही सेटअप होके जाएगा कि भाई सक्सेस जो है वो अपने आप ही सेटअप हो जाएगा कि फॉल्स रखना है, ट्रू रखना है, अकॉर्डिंग टू, बताओ, अकॉर्डिंग टू स्टेटस कोड। ओके, तो ये सभी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। आप डन। अब कितना कम काम करोगे आप, है ना। अब देखो मैं आपको एक टास्क दूंगा, जो हमारा जो प्रोजेक्ट था ब्लॉग का, उसमें आप ये असिंग रैपर, असिंग हैंडलर और ये एपीआई एरर और एपीआई रिस्पॉन्स का यूज करो, देखना वो कितना छोटा हो जाएगा। हाँ जी, कोड देखना कितना स्मूथ और रीडेबल कोड बन जाएगा आपका। देखो यहाँ पर कितना रीडेबल कोड है। क्रिएट यूआरएल फंक्शन है, इस फंक्शन का काम है सिर्फ और सिर्फ एक यूआरएल को क्रिएट करना और एरर को देखना। अगर कोई चीज प्रोवाइड नहीं करी गई तो एक एरर को थ्रो कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर हम बार बार res.status.send वगैरह वगैरह ये चीजें हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम सिंपली एक सिंपल सी चीज करेंगे जो कि है ये, ठीक है। जब भी हमें कुछ करना होगा हम res.status लिखेंगे और JSON में एक नया एपीआई रिस्पॉन्स भेज देंगे, और जब भी कोई चीज हमको एरर में बतानी होगी तो हम एक नया एरर को थ्रो कर देंगे। अब बारी आती है एक अलग वाले एरर को हैंडल करने की, और वे सारे एरर उसी टाइप के एरर। देखो यहां पर जो है इस ट्राई के इस फंक्शन के अंदर कोई अगर एरर आता है तो वो तो हैंडल कर लिया जाता है, लेकिन अगर किसी मिडलवेयर में एरर आ जाए या किसी और जगह कहीं पर भी किसी भी टाइप का अगर एरर आ जाए तो क्या करोगे, तो क्या करोगे। देखो क्योंकि उसमें तो हमारे पास स्टेटस कोड नहीं होगा ना। जैसे अगर मान लो यहाँ पर अगर यूआरएल नहीं दिया तो यहाँ पर तो हमने स्टेटस कोड भेज दिया कि भी ये लो स्टेटस कोड और ये लो मैसेज, लेकिन अगर डेटाबेस को कॉल करते टाइम डेटाबेस के अंदर कोई एरर आ जाए तो वो तो अपना खुद का एरर भेजेगा ना। जैसे ये हमारी खुद की क्लास है एपीआई एरर की, ठीक है। इसके अंदर हम स्टेटस कोड रख रहे हैं, एक मैसेज रख रहे हैं, डेटा रख रहे हैं, काफी सारी चीजें अपनी खुद की रख रहे हैं ना, ठीक है। और वहां पे हम डेटा को भेज रहे हैं, लेकिन 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 अगर कोई ऐसा एरर आ जाए जिसको किसी और ने भेजा हो, जिसको किसी और ने भेजा हो, हमने थ्रो ना कराओ, तो उसको कैसे हैंडल करा जाए वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। एक अपनी खुद की एक कस्टम ग्लोबल क्लास, ग्लोबल एरर हैंडलिंग क्लास बना के, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, सिंपल एक यूटिल्स के अंदर ही एक फंक्शन बना लेते हैं, ग्लोबल एरर हैंडलर डॉट जेएस, ठीक है। एक्सपोर्ट कर लेंगे डायरेक्ट, एक्सपोर्ट ग्लोबल एरर हैंडलर डॉट जेएस, सॉरी डॉट जेएस नहीं, सिंपल एक फंक्शन होगा ये। और फंक्शन बनाने के लिए हमको जस्ट इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट लिख दूंगा, सिंपल, ठीक है। हाँ जी, अब आप सोच रहे हो कि यार ये तो हमने क्लास नहीं बनाई, तो हमने फंक्शन बना लिया। हाँ, ये फंक्शन ही बनाना हमको ये एज अ मिडलवेयर भी आप मान सकते हो, या कुछ भी आप जो कहो वो आप कह सकते हो इसको। हमको बस इसमें हैंडल करनी है चीजें, हमको क्लास नहीं बनानी, ठीक है। हमको बस हैंडल करनी है। अगर कोई एरर आता है तो एरर को एक्सेप्ट करो, अगर आता है तो एक्सेप्ट करो, वरना मत करो। तो सिंपल इतना ही करना था। तो अगर कोई एरर आएगा तो हम यहाँ पर ले लेंगे एरर, अगर कोई नहीं भेजता तो यहाँ पर नल भी ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। अगर हम कहीं पर भी इसको एज अ सॉर्ट ऑफ मिडलवेयर यूज करना चाहें तो वो भी हम कर पाएंगे, हम इसमें नेक्स्ट भी डाल देते हैं अगर करना चाहे तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ नोट एरर, जो एरर, एक सेकेंड, कैप्सूल लॉक ऑन हो गया, एरर, ठीक है। अब ये एरर क्या है, ये एरर वो एरर है जो हम भेजेंगे, हाँ जी, जो हम भेजेंगे ये एरर वो एरर है। इफ नॉट एरर, अगर एरर नहीं है तो रिटर्न कर जाओ, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में हम एरर लेंगे, फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट लेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट लेंगे, तो यहीं पर हम चेक कर लेंगे कि अगर एरर नहीं है तो रिटर्न कर जाओ, हमको कुछ नहीं करवाना, ठीक है। और अगर एरर है तो क्या करना है, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। पर उससे पहले एक काम करते हैं, अगर एरर नहीं है और हम इसको एज अ सॉर्ट ऑफ मिडलवेयर यूज भी कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट को कॉल भी करवा सकते हैं चाहे तो, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हम बिल्कुल लास्ट में रखेंगे। तो अभी इसको एक काम करेंगे यहाँ पर, अब हम इसको सेटअप करेंगे। कैसे सेटअप करना है, देखो हम यहाँ पर सिंपल res.status लिखेंगे, स्टेटस, और एरर डॉट स्टेटस कोड, ठीक है, जो भी यहाँ पर कोड आएगा हमारे पास। उसके बाद हम .json के अंदर डेटा भेज देंगे, किस टाइप का, न्यू API res, ठीक है, जो भी API रिस्पॉन्स होगा वो हम भेज देंगे। अब यहाँ पर काफी सारी चीजें भी हमको देखनी है कि कैसे क्या करना है, सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर मैं देखूंगा सबसे पहले एरर डॉट स्टेटस कोड एंड
एंड उसके बाद अगर डेटा है एरर के अंदर, एरर डॉट डेटा, तो वो भेज दो और साथ में क्या भेज दो, एक मैसेज। ठीक है, कौन सा, एरर डॉट मैसेज। ठीक है, ये भेजना। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स हैं काफी सारी। ठीक है, देखो ये क्यों लगाया मैंने, अभी पहले ये भी बता दूं आपको, ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पर मैं इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और सॉर्ट आईडी नहीं भेजूंगा। हाँ जी, सॉर्ट आईडी को मैं नहीं भेजूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या एरर आएगा। अभी सेव करेंगे इसको और यहाँ पर मैं चलता हूँ इधर और इसको सेंड करता हूँ कि भाई नया बनाओ, एक नया बनाओ, ये लो यूआरएल और नया बनाओ, है ना। रिक्वायर्ड मैंने ट्रू का रखा है क्या उसको, हाँ कर रखा है, ट्रू मैंने। रन करते हैं तो यहाँ पर आ गया एरर कि भाई ठीक है, अब आप वो एरर कंसोल में देखो। देखो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रैश हो गया है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, ऐप है, वो क्रैश हो गई है। और एरर देखो क्या है, यूआरएल वैलिडेशन फेल्ड, सॉर्ट आईडी पाथ जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब ये जो एरर है ना, ये एरर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये एक एरर क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसको भी हमको क्या करना है, हैंडल करना है। क्या करना है, हैंडल करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमने कंसोल लॉग करवा रखा है मैसेज। ठीक है, यहाँ पर आ गया यूआरएल वैलिडेशन फेल्ड। हाँ जी, यूआरएल का जो वैलिडेशन है वो फेल्ड हो चुका है कि एक यूआरएल जो ऑब्जेक्ट है वो जो भी आपने डेटा दिया है उसको वैलिडेट नहीं कर पाया है। तो इसको हैंडल करने के लिए एक सेकेंड इसको कमेंट करेंगे, यहाँ पर अनकमेंट करेंगे और इसको मैं हटा देता हूं अब। ठीक है, अब यहाँ पर ये हुआ क्या, यहाँ पर इस सिचुएशन ने एरर क्रिएट करा और वो एरर हुआ एरर टाइप का। ठीक है, एरर टाइप का, तो वो असिंक रैपर में जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एरर आएगा तो अब वो कंसोल लॉग तो हो गया, यहाँ पर कंसोल लॉग हो चुका है वो। ठीक है, लेकिन ये सेंड नहीं हुआ। हाँ जी, ये सेंड नहीं हुआ यहाँ पर। क्यों, अब बताता हूं आपको क्यों नहीं हुआ। देखो अब यहाँ पर जो स्टेटस कोड है ना, एरर डॉट स्टेटस कोड, वो अनडिफाइंड आ गया। और जब स्टेटस कोड में अनडिफाइंड गया ना, तो यहाँ पर देखो एक एरर और आया है न्यू कि भाई इनवैलिड स्टेटस कोड, कि यहाँ पर जो आपने स्टेटस कोड भेजा है वो इनवैलिड है। तो एक नया एरर यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, एरर आया, उसने उसको कैच करा, उसको कैच करने के बाद क्या हुआ, उसको कैच करने के बाद एरर के अंदर जो स्टेटस कोड है वो तो मिला ही नहीं उसको, तो वहां पर एरर आ गया एक और। तो इसको भी हमको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पर भी आप इसको हैंडल कर सकते हो, पर मैंने ग्लोबल अलग से एरर हैंडलर बना लिया है, उसी को हम आगे देखेंगे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सिंपल, हाँ यहां पर मैं सिंपली लिख दूंगा नेक्स्ट। क्या लिख दूंगा, नेक्स्ट को कॉल करवा दूंगा और इसके अंदर एरर भेज दूंगा, एरर भेज दूंगा। अब क्या करेगा, जो भी एरर हमारे पास आएगा उसको नेक्स्ट में भेज देगा, अगला जो भी फंक्शन होगा उसमें भेज देगा। अब देखो आपको सर्वर डॉट जेएस में लेके चलता हूं। देखो अब यहाँ पर, ठीक है, अभी पहले यूआरएल राउटर पे गए, यहाँ पर हमने एक मिडलवेयर, एज ए सॉर्ट ऑफ मिडलवेयर ही मान लो आप इसको भी। तो यहाँ पर जो भी काम होना था हुआ, वहां पर एरर उसने नेक्स्ट में भेज दिया। तो इससे नेक्स्ट में क्या है, इससे नेक्स्ट में तो कुछ भी नहीं है, इससे नेक्स्ट में तो कुछ भी नहीं है ना, तो ये वहां पर प्रोग्राम बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके नेक्स्ट में ऐप डॉट यूज करके इसके अंदर मैं ग्लोबल एरर हैंडलर को डाल दूं, तो अगर ग्लोबल एरर हैंडलर जो भी ये है हमारा, इस फंक्शन को अगर मैं डाल दूं तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। हाँ जी, ये है खतरनाक चीज। अब मैं इसके अंदर कुछ भी अगर भेजूंगा तो वो नेक्स्ट में आ जाएगा और ये वाला जो फंक्शन है ग्लोबल एरर हैंडलर, ये कॉल हो जाएगा जब भी नेक्स्ट कॉल होगा। ठीक है, अब आप कहोगे यार अगर इसके अंदर और भी राउट्स हैं तो क्या होगा, अगर इसके अंदर और भी राउट्स हैं तो वो काउंट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जिस राउट में एक बार नेक्स्ट कर दिया तो सिंपल सी बात है उसी राउट के अंदर कोई अगर नेक्स्ट है मिडलवेयर तो उसमें जाएगा, वरना वो बाहर राउट से अलग जो भी मिडलवेयर होंगे उनके अंदर जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में मैंने ग्लोबल एरर हैंडलर को रख रखा है तो इसमें आएगा। और नेक्स्ट में मैंने क्या भेजा था, एरर भेजा था। अगर एरर भेजा था तो मतलब कि यहाँ एरर की वैल्यू नल नहीं होगी, और अगर एरर की वैल्यू नल नहीं है तो यहाँ पर ये वाला कोड रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर भी सेम एरर आएगा। अभी दिखाता हूं मैं अभी आपको, कंसोल डॉट लॉग करेंगे यहाँ पर, दिस इज एरर। ये मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर मतलब ये मैंने एक सिंपल सा कंसोल लॉग करा ताकि आपको पता चल सके कि हाँ हम इस फंक्शन के अंदर मौजूद हैं करंटली। ठीक है, अभी यहाँ पर एक एरर आ रखा है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर डॉट जेएस नहीं लगाया। ठीक है, सेव करेंगे तो रन है अब। ठीक है, अब देखना यहाँ पर मैं सेम टू सेम इसी को रन करूंगा, रन, और यहाँ पर देखो अब एरर को हैंडल करा गया, थोड़ा सा हैंडल करा गया, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट, यहाँ पर देखो यूआरएल वेरिफिकेशन फेल्ड, और उसके बाद हमारे पास आना चाहिए था, नेक्स्ट को हमने कॉल तो करा है तो ये यहाँ पर आया नहीं क्या। एक काम करते हैं, इसको ऊपर की तरफ कॉल करता हूँ एक बार। ठीक है, और अब रन करता हूँ, अब आया नहीं, अब भी नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, तो वो हमको देखना पड़ेगा एक बार। काम करते हैं, इस कंसोल डॉट लॉग को हटा देते हैं यहाँ से, सेव करेंगे इसको एक बार, और
ये जो api.res है इसको भी हटा देंगे यहाँ से। तो गाइस जो यहाँ पर एरर था, मतलब कि जो ये दिस इज एरर प्रिंट नहीं हो रहा था, वो था ये जो नल है ना, ये हटा दो आप यहाँ से। और अब सेव करते हैं इसको, और सेव करने के बाद अब जस्ट मैं अगर सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाता है, दिस इज एरर प्रिंट हो जाएगा। देखो दिस इज एरर। अब हम यहाँ पर इसको हैंडल कर सकते हैं इजीली कि कब क्या करना है, कब कैसे जो भी करना है वो सब यहाँ पर हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एरर है, क्या ये जो एरर है ये हमारे एपीआई एरर का पार्ट है, मतलब कि जो हमने यहाँ पर एपीआई एरर बनाया था, क्या ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है या एरर क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम ये चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल एक इफ कंडीशन लगाएंगे हम यहाँ पर, इफ एरर इंस्टेंस ऑफ एपीआई एरर। ठीक है, एपीआई एरर का क्या एपीआई एरर का इंस्टेंस है। ठीक है, अगर नहीं है तो हम कुछ और करवाएंगे, और अगर है तो सिंपल सी बात है उसके अंदर स्टेटस कोड ऑलरेडी मौजूद होगा और बाकी सारी चीजें हम सेटअप करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, अगर मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पर सिंपल डायरेक्टली res.send करो स्टेटस करवा देंगे, स्टेटस 500, हाँ जी 500 करवा देंगे यहाँ पर, 500 या 501 जो भी आप चाहो वो करवा सकते हो। बाकी आप अपना क्रोम वगैरह पे देख सकते हो कि कौन सा कोड करवाना ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर या नॉट इम्प्लीमेंटेड, बैड गेटवे, सर्विस अवेलेबल, जो भी आप चाहो वो करवा सकते हो। 500 ठीक है, 500 ओके है। और यहाँ पर JSON लिख के यहाँ पर न्यू API रेस्पॉन्स लिख देंगे। ठीक है, न्यू API रेस्पॉन्स, और उसके अंदर जो स्टेटस कोड है वो हम भेजेंगे 500 का, और जो डेटा है वो हम नल भेजेंगे यहाँ पर, और जो मैसेज है, हाँ जी जो मैसेज है वो हम यहाँ पर एक तरीके से भेजेंगे एरर। कई बार क्या होता है, जो मोंगो है ना, मोंगो का अगर एरर हो तो जो उसका जो मैसेज होता है वो इस तरीके से होता है, अंडरस्कोर मैसेज करके। ठीक है, अंडरस्कोर मैसेज करके, और या फिर आपको मिल सकता है कई बार दूसरी तरीके का, जो और पैकेजेस में अगर एरर आ जाते हैं तो वो एरर डॉट मैसेज में मिलेंगे, मैसेज में। और अगर कहीं भी नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर एक इंटरनल सर्वर एरर को भेज देंगे। ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर को यहाँ पर भेज देंगे। तो इस तरीके से मैंने अपना एक ग्लोबल एरर हैंडलर को सेटअप कर लिया। इस लाइन को बेशक हटा दो, अब कोई जरूरत है नहीं इसकी, क्योंकि ये कॉल ही जब ही होगा जब इसके अंदर एरर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको सेटअप कर लिया है। अब देखो क्या आउटपुट आ रहा था जब मैं इसको रन कर रहा था। तो अब मैं इस सेम चीज को अब रन करता हूँ तो मेरे पास एक अच्छा एरर आया। अच्छा मतलब एक पता लगा ना, हाँ क्या हुआ है, क्योंकि URL वैलिडेशन फेल्ड, जो आपने URL भेजी है उसको वैलिडेट नहीं कर पाया, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो ना, URL कुछ सेटअप नहीं हो पाई। तो सिंपल सी बात है, URL वैलिडेट नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि हमने URL को भेजा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, इधर इसको अनकमेंट करेंगे, और इसको सॉरी कमेंट करेंगे, और इसको अनकमेंट करेंगे, इसको डिलीट ही कर देते हैं, इसकी जरूरत ही क्या है ना। सेव करते हैं, अब हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे से काम करेगा। तो आज की जो वीडियो थी गाइस वो इतनी थी। मैंने आपको ग्लोबल एरर हैंडलर सेटअप करवा दिया है कंप्लीटली। देखो कैसे ये काम करता है, एक बार जरा बता देता हूं मैं। असिंक रैपर तक आपको समझ आएगा। देखो जो हमारे कंट्रोलर है उनमें एरर आएगा, किसी भी टाइप का एरर हो वो कैच करेगा असिंक रैपर। ठीक है, यहाँ पर वो कैच करने के बाद नेक्स्ट में भेज देगा। नेक्स्ट कौन सा, हमारा ग्लोबल एरर हैंडलर। ठीक है, यहाँ पर आएगा, इस फंक्शन के अंदर एरर आएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली आते हैं। ठीक है, एरर आएगा, और एरर को सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या वो एपीआई एरर का इंस्टेंस नहीं है। अगर वो एपीआई एरर का इंस्टेंस है ना, तो सिंपल सी बात है उसके अंदर स्टेटस कोड होगा, और स्टेटस कोड होगा तो मैसेज भी होगा, डेटा भी होगा, सब कुछ होगा, वो हम यहाँ पर डायरेक्ट भेज देंगे। और अगर वो नहीं है एपीआई एरर का इंस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से 500 स्टेटस कोड भेजेंगे, और एरर मैसेज जो भी तरीके का एरर मैसेज होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी एरर मैसेज इस तरीके से नहीं मिलता है या इस तरीके से नहीं मिलता है तो यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सारा सेटअप कर लिया। तो ये सभी चीजें आपको करनी पड़ती है। हाँ जी, ये जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझोगे उतना ज्यादा आपका हाथ बैठेगा, उतना आप प्रोफेशनल डेवलपर बन पाओगे एक प्रोफेशनल कंपनी में काम करने के लिए। हाँ, एक प्रोफेशनल स्टैंडर्डाइज तरीके से किसी भी कंपनी में काम करने के लिए। ओके, तो इतनी थी आज की वीडियो। होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो गाइस वीडियो को एक या दो बार और देखो, ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिले एक चीज की। और बाकी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा आने वाली वीडियोस में। हम धीरे धीरे और भी ज्यादा चीजें सीखेंगे। अभी तो हमने सीखा ही क्या है, अभी तो Node.js के अंदर सीखा ही क्या है आपने, क्योंकि अभी आपकी कितनी सारी चीजें बाकी है। जैसे कि आपकी ऑथेंटिकेशन सिस्टम बाकी है, कि ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे, एक यूजर को रजिस्टर करवाना, लॉगिन करवाना। और ये भी आप यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि चेक करना कि यूजर अभी कितने अकाउंट्स
में लॉगिन है, कितनी जगह लॉगिन है, ठीक है, वो सभी चीजें भी हम सीखेंगे। और कहाँ कहाँ पर लॉगिन है, कौन कौन से आईपी एड्रेस पर लॉगिन है, ये सभी हम डिटेल में सीखेंगे अच्छे से। और आप चाहो तो पर्टिकुलर यूजर को किसी एक डिवाइस से अनलिंक करा सकते हो। हाँ जी, अब आप सोच रहे हो कि यार इतनी कुछ चीजें सीखने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सीखेंगे। और बाकी जो फ्रंट एंड का काम है वो आप कर सीख सकते हो अलग से। फ्रंट एंड की ऑलरेडी मैंने एक सीरीज कंप्लीट करा रखी है रिएक्ट की, बाकी और भी मैं लेके आने वाला हूँ अलग अलग चीजों की। तो होप आपको गाइस समझ आई होगी। तो गाइस स्मैश दैट लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और आप कमेंट भी कर सकते हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गाइस कमेंट जरूर करना, कुछ भी कमेंट करो, कमेंट जरूर करो। और कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और शेयर करो इस वीडियो जितना हो सके सारे सोशल मीडिया पर, जहां पर भी आप हो शेयर करो, ताकि जो वीडियो की रीच है वो बढ़े, क्योंकि व्यूज आपको दिख ही रहे होंगे बहुत कम आ रखे हैं। तो होप आप शेयर करोगे, हेल्प करोगे मेरी भी, यही फीस है बस। आप लाइक करो, शेयर करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कुछ फीस नहीं है। तो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।